पहली बार उनको जांच किया, एक लड़का जिसका उम्र 26 साल है, अभी जैसे उनकी जांच में पता चला 226 उनका शुगर था। आप सोचिए कि पहली बार 26 साल के लड़के को शुगर हो गई तो उनको हार्ट अटैक आने की संभावना अगले 10 साल में लगभग 90% है। सर, जो अभी 26 साल का लड़का आया था, हाँ। उनको कोई समस्या थी शारीरिक तौर पर या ऐसे ही जांच कराने के लिए आए थे? कोई भी समस्या नहीं है, सिर्फ अच्छा। जांच। आप ये समझिए कि ये कितनी ज़रूरी है कि हम अगर आज के दिन में पता कर लेते हैं जी। तो उनका आने वाले समय पे जो अटैक है उसको बचा सकते हैं। प्रत्याशा महिला एवं बाल विकास उत्थान समिति बैतूल के तत्वाधान में उबंतु हार्ट हॉस्पिटल भोपाल के द्वारा नगर बनखेड़ी में शनिवार को निःशुल्क हृदय रोग निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बनखेड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्रों से 300 से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए। इस शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG की जाँच की गई। बनखेड़ी में शिविर का आयोजक आशीष पचौरी रहे। मेरा नाम चंद्रशेखर पटेल, कहाँ से आए हैं? बाचा बानी ग्राम। अच्छा है, किस तरह की जांच हुई और कैसा क्या अनुभव रहा आपका आज के इस शिविर के द्वारा? बढ़िया अनुभव रहा है। पहले चरक मेडिकल पे हमने अपना नाम लिखवाया अच्छा। और उसके बाद यहाँ के नंबर लगवाया। उसके बाद हमारी ब्लड शुगर जांच हुई, वजन वेट हुआ और पल्सर और शुगर की जांच हुई है वहाँ पे। और डॉक्टर साहब ने देखा है तो बोला कि ठीक है, कुछ नहीं है। बढ़िया, अच्छा लगा है। जांच वाच बढ़िया हो रही? हाँ, बढ़िया हो रही है। अच्छा, ठीक। मैं आशीष पचौरी जी, प्रत्याशा महिला एवं बाल उत्थान समिति बैतूल से। ये किस उद्देश्य से आपके ये संस्थान द्वारा आज बनखेड़ी में ये शिविर का आयोजन किया गया? जी देखिए, हमारा उद्देश्य ये था कि ये जो बनखेड़ी क्षेत्र है जी, यहाँ पे मेडिकल सुविधाओं का हमने देखने में आया। मैं वैसे तो मछेरा कला यहीं बनखेड़ी के पास गांव है जी, वहाँ का रहने वाला हूँ, तो मेरे को मालूम है यहाँ अच्छे दर्जे की मेडिकल फैसिलिटीज़ है नहीं। जी, और ठंड का जो मौसम चल रहा है इसमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो इस कारण हमने सोचा कि हार्ट से रिलेटेड एक शिविर लगाया जाए। अच्छा। तो उबंतु हार्ट हॉस्पिटल भोपाल से डॉक्टर सुब्रतो मंडल जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जी, उनसे हमने बात की और फिर यहाँ पर शिविर अरेंज किया। अच्छा, यहाँ पर जो मरीजों का इलाज किया जा रहा है, कितने क्या रजिस्ट्रेशन हुए, कितने क्या आप कुछ औसतन बता सकते हैं? जी, हमारे पास मोबाइल से जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 200 के आसपास हुए हैं जी, और रजिस्ट्रेशन के अलावा जिन लोगों को मतलब मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा था जी, वो डायरेक्ट भी आए हैं। हाँ। तो आज लगभग 400-500 लोगों का जो है वो इलाज और उनका परामर्श दिया जाए। और यहाँ पर मेनली जो उद्देश्य है हार्ट के बारे में लोगों को जागरूक करना। ये सिर्फ कैंप नहीं है कि एक दिन में 350 मरीज कोई देख नहीं सकता ना, मैं भी दे सकता हूँ। बिल्कुल। हमारी टीम लगभग 15-20 लोगों का टीम है, फिर भी हम कोशिश करें कि कम से कम बेसिक चीज़ें कि ज़्यादातर लोगों को देखा कि ऑलमोस्ट 50 से 60% लोग डायबिटीज़ है और उसमें से कम 30% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। पहली बार उनको जांच किया, एक लड़का जिसका उम्र 26 साल है, अभी जैसे उनकी जांच में पता चला 226 उनका शुगर था। आप सोचिए कि पहली बार 26 साल के लड़के को शुगर हो गई तो उनको हार्ट अटैक आने की संभावना अगले 10 साल में लगभग 90% है। सर, जो अभी 26 साल का लड़का आया था, हाँ। उनको कोई समस्या थी शारीरिक तौर पर या ऐसे ही जांच कराने के लिए आए थे? कोई भी समस्या नहीं है, सिर्फ अच्छा। जांच। आप ये समझिए कि ये कितनी ज़रूरी है कि हम अगर आज के दिन में पता कर लेते हैं जी, तो उनका आने वाले समय पे जो अटैक है उसको बचा सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। कई सारे यहाँ पर कम से कम 30% लोग ऐसे मिले हैं जिनकी ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है और शुगर बढ़ी है, बट उनको कोई तकलीफ नहीं और कुछ पता ही नहीं है। उनने कभी किसी डॉक्टर के पास कभी नहीं गए, जस्ट यहाँ घूमते घूमते बोले आए तो चेकअप कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश में कम से कम 30% लोग ऐसा कहा जाता है कि हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। मतलब अगर 100 लोग की मृत्यु होती है आज के दिन में, कहीं पर भी हो रहा होगा, तो उसमें 30 लोग हार्ट अटैक से होगा, 12 लोग की एक्सीडेंट से मृत्यु होगी और 9 लोग को कैंसर होगा, 8 लोग को टीबी होगी। इस तरह से होता है रेशो। तो आप समझिए कि इतना बड़ा परसेंटेज, हर तीसरा व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रहा है और हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं रखते और उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते। तो इसे इंपॉर्टेंस देने के लिए ये इस शिविर का आयोजन किया गया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ पेशेंट को ये नहीं करना, हमारे इसे जागरूक करना भी। हमने यहाँ पर एक लेक्चर लिया जिसमें बताया कि किस प्रकार से आप अपने शुगर को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाला अटैक और स्ट्रोक और किडनी से संबंधित जितनी बीमारी है उससे बच सकते हैं। सर, जैसे किसी को संभावना नहीं है, किसी को किसी भी तरह के सिम्टम नहीं आ रहे हैं अटैक से रिलेटिव, तो वो किस तरह से अपने आप को अवेयर, मतलब अपने आप को पहले से ट्रीट रखे या जांचें करवाए? मैं सिंपल एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि सिंपल किसी आदमी को समझ नहीं आती कि भाई अटैक कैसे आएगा। जी, जैसे किसी को सिंपल 2-3 चीज़ें, हमारे शरीर की जो धड़कन होती है, हार्ट की धड़कन, अचानक किसी को घबराहट हो और घबराहट होने के साथ में छाती में दर्द हो, सिर्फ छाती नहीं, नीचे वाले जबड़े से लेकर नाभि तक, इसके बीच में किसी भी तरह का तकलीफ हो,
ड्राई हार्ट में बाई साइड में, शोल्डर में, हाथ में, पीठ में, किसी भी जगह पे ऊपर वाले नीचे वाले जबड़े और नाभि के बीच में दर्द के साथ में पसीने आता हो तो डेफिनेटली 99% चांसेस आपको हार्ट की संबंधित कोई प्रॉब्लम है। क्यों पसीना कब आता है, पसीना को समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली हम लोग जब चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं तब पसीना आता है। अगर किसी व्यक्ति को बैठे बैठे पसीना आ रहा है मतलब अंदर की चीज़ दौड़ रही है। अंदर की चीज़ कब दौड़ रही है कि जब उनका अटैक आया है। सिंपल हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये समझिए किसी को अचानक तकलीफ हो रहा है और साथ में पसीने आ रहा हो। कभी कभी लोगों को क्या होते हैं, दर्द नहीं होता है, भारीपन होता है, कुछ हैवीनेस होता है, चेस्ट में होता है, टाइटनेस होता है, ऐसा लगता है कि उसके छाती के चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया गया है। ये सब चीज़ जो संभावना है इसका हार्ट अटैक हो सकती है। सर आज यहाँ पर मरीज आ रहे हैं, किस प्रकार की जांच आपके द्वारा की जा रही है? सबकी सिंपल ब्लड प्रेशर, पल्स, वेट और उसके बाद में जो ब्लड शुगर की जांच वो कर रहे हैं और हम लोग जनरल चेकअप पूरी कंप्लीट कर रहे हैं, फिजिशियन चेकअप और साथ में हार्ट की चेकअप, ईसीजी। जितने सारे लोग आए हैं जिनके मुझे लगा कि इसके ज़्यादातर लोगों में जो हार्ट से संबंधित कुछ पुराने मरीज हैं वो भी आए हैं। उनको भाई कभी चेकअप नहीं किया उनने, अभी 1 साल पहले उन्होंने बाईपास सर्जरी किया। उनको लगातार किसी न किसी तरीके से कम से 2-3 महीने में एक बार चेकअप कराना चाहिए, जो कि कहीं जा नहीं पाए पैसे की वजह से या किसी न किसी तरीके से। हमने उनको सबके लिए ईसीजी मुफ्त में निःशुल्क किया गया। नॉर्मल सर कितनी आयु वर्ग के लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच वर्ष में करवानी चाहिए? किसी भी व्यक्ति की अगर 35 से ऊपर है जी तो उनको नॉर्मली अगर कोई तकलीफ नहीं हो तब भी उसे कराना चाहिए। अगर उनको कोई तकलीफ है, घबराहट होता हो, चलने में सांस फूलता हो या रात को बार बार पेशाब आता हो या फिर उसको धड़कन बढ़ी हुई महसूस होती हो, घबराहट होती हो, पसीने आता हो बिना किसी कारण के, तो उनको डेफिनेटली करना चाहिए, चाहे किसी भी उम्र को। कितने दिनों के अंतराल में सर ये जांच करवानी चाहिए? यूजुअली अगर 40 के ऊपर है तो हर साल में, हर 2 साल में एक बार। जी। जिसको कोई तकलीफ नहीं है उनको, अगर किसी को तकलीफ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और स्मोकिंग करता हो या मोटापा हो या कुछ और शिकायत हो, उनको हर साल में एक बार करना चाहिए। अगर तकलीफ कुछ नहीं है, रिस्क फैक्टर कुछ नहीं है तो 2 साल में एक बार। जिनकी आयु बड़ी है, 50 से ऊपर के हैं और वजन भी अगर उनका 70 से ऊपर है, हर साल में एक बार पूरी कंप्लीट चेकअप होनी चाहिए हार्ट से संबंधित। क्योंकि जान के समय में कभी कोई चीज़ हमने कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति को अचानक रात को सोए और सुबह उठे नहीं। ये उन लोग के ग्रुप की व्यक्ति है जिन्होंने कभी जांच नहीं करी और अचानक उनको पता ही नहीं है, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, मगर होता क्या है कि अचानक कुछ होता है तो एक ही बार में सब खत्म हो जाता है। अभी एक व्यक्ति मुझे मिला तो अपने यहाँ के जो लोकल डॉक्टर साहब है, जो बनखड़ी के अस्पताल के चिकित्सक है जी, वो भी बैठे हुए थे। तो उनको बोला कि शुगर चेक करा लो, बोले नहीं साहब हम चेक नहीं कराएंगे। तो बोले उनने उनको कम से कम 8-10 बार और पहले भी चेक कोशिश किया बोलने के लिए कि भाई आप चेक करा लो, तो वो नहीं कराए। फिर हमने उनको और रिक्वेस्ट की कि आप करा लो, आप आए हो, फ्री में हो रहा है, कुछ भी नहीं। फिर जब चेक करा पता चला उनकी शुगर करीब 250 के आसपास पड़ी हुई है। तो ये चीज़ है कि वो चेक नहीं कराना भी एक इम्पॉर्टेंट है, कुछ समझना पड़ेगा कि चेक नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए नुकसान करेगी। एक बार चेक हो जाए तो उससे आपको पता चलेगा आगे के लिए क्या रास्ता है।